नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया है भैया जी गजब और मैं हूं जितेश मिश्रा। दिल्ली में हल्की हल्की ठंड पड़ना चालू हो चुकी है, पर सियासत की गर्माहट जो है लगातार बढ़ती जा रही है। कभी एक तरफ जो है आम आदमी पार्टी दिल्ली ऑटो ड्राइवर्स के लिए सौगात जारी करती है, महिलाओं के लिए 1000 रुपये से 2100 रुपये का प्रावधान जारी करती है, तो दूसरी तरफ भाजपा सरकार ऑटो वालों के लिए भी सौगात जारी कर देती है। जहां आम आदमी पार्टी 5 सौगात दिल्ली के ऑटो ड्राइवर्स के लिए लेके आती है, वहीं भाजपा सरकार 7 सौगात लेकर आ जाती है। फिलहाल जो एक जानकारी सामने आ रही है, जानकारी ये भी है कि कांग्रेस ने भी आज अपने 11 विधानसभाओं पे जो है अपने प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए हैं। अब देखना ये होगा कि ये सियासत गर्माहट किसके काम आती है इस ठंड के माहौल में। दिल्ली के 2025 के शुरुआती महीनों में ही हमें चुनाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोंडली विधानसभा में। कोंडली विधानसभा के कोंडली गांव का ये भीमराव अंबेडकर पार्क है, जहां आज मुझे जो तमाम लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए मिले, तो मैंने इनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश की और इनसे पूछा क्या लगता है इन्हें अपने विधानसभा के बारे में और पूरी दिल्ली के बारे में। तो जो तमाम लोग हैं इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या होगा इस बार दिल्ली में चुनावी माहौल। नमस्कार जी। नमस्कार बेटे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रकाश गौतम है। इस बार दिल्ली में जो सियासत गर्माहट जिस तरह से हमें बढ़ती हुई देखने को मिली है, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? इसके बारे में ये सोचते हैं, जो मूल निवासी यहाँ के हैं, जो बहुत पुराने रहते हैं ना जी, वो एक एक आदमी की नस नस को जानते हैं जी, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो या कांग्रेस का, बीजेपी का। जी, अच्छे आदमी को ही वोट मिलते हैं जी। और बोलिए आगे। अच्छा, तो जिस तरह से जो हमें देखने को मिल रहा है, कोई महिलाओं के लिए पहले 1000 रुपये था, आम आदमी पार्टी ने जारी किया, अब 2100 रुपये कर दिया है। क्या इन चीज़ों से आम आदमी पार्टी को कोई लाभ मिलेगा चुनाव में? देखो, अगर ये अपनी बातों में पूरा वो रखते हैं आम आदमी वाली पार्टी वाले, तो लाभ मिल सकता है उनको। जी, पिछली बार जो इनकी सरकार थी, अभी तो चल रही है, अभी ट्रेडिशन चल रही है जी, पर पिछली बार बीजेपी ने करने नहीं दिया कुछ आम आदमी पार्टी को काम। जी, बिल्कुल काम नहीं करने दिया। वो तो अपने धुन में अपनी पार्टी और अपने उनमें जुमलों में लगी रहती। जुमले जो है ना उनके बीजेपी के, वो काम नहीं आएंगे। जी। तो क्या चुनावी माहौल में जिस तरह से आम आदमी पार्टी आरोप भी है तमाम विपक्षी दल का कि ये जो पार्टी है वो फ्री की रेवड़ी बांट रही है जनता में, तो फ्री की रेवड़ी के बारे में क्या ख्याल है आपके? इसके बारे में वो कह रहे हैं, जिस तरह से जो फ्री की रेवड़ी दी जा रही है दिल्ली में, बिजली पानी मुफ्त, महिलाओं के लिए बस फ्री, और ये 2100 रुपये और जो अब जारी कर दिया है। नहीं, ये सुविधा तो पहले भी थी जी, अब बीच बीच में जब आपन दोनों पार्टियों का आपस में ज़्यादा बढ़ गया जी, तनाव, तो उसमें कम कर दिए। जी, ताकत जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़्यादा है, जी, दिल्ली सरकार की वो चलने ही नहीं देते। जो फाइल जाती है वहाँ से वो वापस नहीं आती। जी। ये देख लीजिए, आपस में दोनों पार्टियों में तनाव ज़्यादा ही है। तो बढ़िया कहीं नहीं। तो आपके हिसाब से सर, देखिए आप काफ़ी उम्रदराज हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है, तो कहीं ना कहीं आप एक चीज़ बताइए, इस बार दिल्ली विधानसभा में आपको कांग्रेस नज़र आ रही है? कांग्रेस कांग्रेस अच्छे लोगों को उतारेगी ना, जी, तो कांग्रेस को भी लाभ मिल सकता है। जी, पर वो जब पैसे दे कर टिकट देते हैं ना, जी, वहाँ गड़बड़ हो जाता है सारा का सारा। अच्छे लोग भी हैं कांग्रेस में, ये नहीं है, जी, सभी पार्टियों में अच्छे लोग हैं, पर जिसका दबदबा ज़्यादा होता है ना, हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो तो चलने नहीं देती किसी की। जी, वो अच्छे नहीं है विचारों की से। देखो हमारे विचारों से वो अच्छे विचारों की नहीं है पार्टी। तो आपका जो विधानसभा है कोंडली विधानसभा, आपके हिसाब से इसके क्या हाल है और इसमें कितने विकास के काम हुए हैं अभी तक में पिछले 5 सालों में? विकास के काम जितने होने चाहिए थे उतने नहीं हुए हैं। जी, कहीं छोटे मोटे इन्होंने कर दिया, जहाँ दबाव बनाया पब्लिक गई है उनके, पर इतना बढ़िया काम नहीं है इतना होना चाहिए था। जी, मेन रोड काफ़ी ख़राब है, जी, गड्ढे पड़े हुए हैं। पहले तो गवर्नमेंट की तरफ से वो पॉलिसी की वजह से वो कर दिया था, काम रोक दिया था। जी, पर इस टाइम तो नहीं रुक रहा, काम चलने चाहिए। जी, पर ये बस भैया सब नेताओं को हाल ऐसा ही है, भाई इनके ऊपर ही छोड़ दो। जी। तो कहीं ना कहीं जो तमाम जो लोग हैं उनका कहना है कि अगर उम्मीदवार अच्छा होगा तो पार्टी को लाभ भी मिलेगा और वोट भी मिलेंगे। आपको क्या लगता है सर, कोंडली विधानसभा में कितने विकास के काम हुए हैं आपके हिसाब से? ये जो कांग्रेस के राज में हो गए वो हो गए, फिर उसके बाद कोई खास डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। कोई डेवलपमेंट ना, नहीं हुआ है? कोई नाली नहीं, खरंजे नहीं, कोई सड़क नहीं, जी, कोई किसी तरह की सुविधा नहीं। जी, दूसरी बात ये है, फ्री की रेवड़ी, जी, उनके बाप के घर से कुछ जान नहीं गया, जी, सब पब्लिक का पैसा है,
पब्लिक को जाना चाहिए। लेकिन जो आदमी डीटीसी में किराया देने योग्य है, जी क्या वो किराया नहीं दे सकता? जी उन लोगों की सैलरी नहीं आ रही, उनकी पेंशन तक नहीं आ रही लोगों की। जी डीटीसी की, जल बोर्ड की, जी पूरा जल बोर्ड डीटीसी को निचोड़ के खागा आम ये आदमी आदमी। जी हाँ, जी मैं भी जल बोर्ड में एक्शन से रिटायरमेंट हूँ। जी जो भी IAS आया, जी अगर इसके अंडर प्रेशर काम किया जी तो देन ओके, जी नहीं तो सारा का ट्रांसफर कर। जी ये हाल है इन लोगों का। जी पानी नहीं है पीछे से, जी आप जगह जगह उद्घाटन कर रहे हो पंपों का, जी पानी कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? आपने पब्लिक को तो खुश कर दिया कि जी हमने उद्घाटन कर दिया, यहाँ पर सीवर ट्रीटमेंट लगेगा या वाटर का लगेगा कोई, लेकिन है कुछ? ये ना हमारे यहाँ ये पार्क है पब्लिक के लिए, आज तक पानी का कोई अरेंजमेंट नहीं। 20 बार विधायक के पास जाती है, पार्षद के पास जाती है, लेकिन आज तक कोई फैसिलिटी नहीं मिली हमें। जी तो आप जो एक चीज़ बताइए, जिस तरह से जो जो अच्छा आदमी आएगा काम करने योग्य, जी। मैंने बताया नहीं आपसे हाँ कि कांग्रेस ने जो कर दिया उसके बाद नहीं है। जी अगर खाया भी है तो खवाया भी है पब्लिक को, जी बाकी ये तो सब देखो जी बस ऐसी ही है। आज किसी गरीब की बेटी की शादी हो इस पार्क में, जी तो उससे भी ये लोग निगम पार्षद वाले पैसे देते हैं। एमसीडी में वर्कर कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, जी उनसे भी पैसे मांगते हैं लोग। जी क्योंकि मुझे अनुभव है ना, मैं रह चुका, मेरे साथ भी इतनी बात है, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। जी अगर इतना बढ़िया होता लड़का तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों लगता बेचारा? उससे भी पैसे लेते महीने के। जी निगम पार्षद कितना बता कितने आदमी महीने पे इतने पैसे चाहिए मुझे, ये गलत है। अच्छा सर, एक चीज हज़ारों में तय पाइए। तो कुल मिला के ये, अगर योग्य आदमी कोई आएगा हम वोट उसको देंगे जो हमारे यहाँ विकास का कार्य करेगा। जी फिलहाल जो विधायक हैं कुलदीप कुमार यहाँ से, उनके बारे में क्या विचार हैं? क्या उन्होंने कोई विकास का काम किया है यहाँ पे? बाकी खास तो किया नहीं थी, थोड़ा बहुत इसी पार्क में कर दिया। बाकी नाली खरंजे सड़क आप तक बताओ यदि किसी ने करा हो तो बताओ। नाली सड़कें सबके यही हाल है। नहीं, थोड़ा मैं कहता हूँ थोड़ा बहुत काम किए, गेट वगैरह थोड़ा बहुत इसमें लगा दिया। जी बाकी जो जिस तरीके से बाबा साहब के नाम से पार्क डेवलपमेंट है, तो इसमें तो बहुत कुछ होना चाहिए सुविधा, जी कुछ नहीं है। जी तो जो जनता को फ्री की चीज़ें मिल रही हैं, पानी या फिर महिलाओं को बस फ्री, क्या ये कारण आप मानते हैं इसका कि इस वजह से भी डीटीसी में पेंशन नहीं मिल रहा है या मार्शल? फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए। जी जो आदमी देने योग्य है उससे हर लिया चीज़ को, जो कमज़ोर है कमज़ोर को सुविधा दो, लेकिन जो आदमी डीटीसी में किराया देने योग्य है, जी सरकारी सर्विस पर जा रहा, हमारी टिकट नहीं दे रही, क्यों नहीं? कहाँ से आएगा पैसा वो? जी क्यों जी? पब्लिक का तो जा रहा पैसा। जी अभी लोग बहुत पीछे हैं। जी कंपनी का, जिस कंपनी ने गाड़ी दी है वो किलोमीटर के हिसाब दायरे से है गाड़ी है, जी उनका पैसा कहाँ से आएगा? लोगों की पेंशन नहीं आ रही, पेमेंट नहीं आ रही लोगों की। जो डीए लगाया आज तक नहीं मिला, जल बोर्ड में किसी को भी नहीं मिला डीए। वृद्धा पेंशन वगैरह मिल रहा है आप लोगों को? नहीं, हमें तो मिलेगा नहीं। अच्छा हाँ, हमें तो मिलेगा नहीं, क्योंकि हम तो पेंशन मिलती है गवर्नमेंट से। हाँ कुछ के मिल गए, कुछ के कट रहे बेचारों के। मैं कह रहा हूँ जो सुविधा गरीब को देनी चाहिए वो उनके हित में नहीं जा रही बस। पर अगर फ्री बिजली की बात करें तो मेरी किराएदार जो हैं दिल्ली के, उनसे बात होती है तो कहते हैं हमारा मकान मालिक तो हमसे बिजली बिल भी लेता है, पानी का बिल भी लेता है, तो कहाँ मिल रहा है उन्हें free सब लेते हैं, कुछ नहीं मिलता उन्हें बेचारों है को ना। मकान मालिक को कोई मिल वहाँ रहा है? उन्हें अगर 200 यूनिट तक है जी तो उन्हें बेनिफिट है मकान मालिकों को, बाकी किराएदारों को लिए कुछ नहीं है। पानी का बिल भी लेते हैं, बिजली का बिल भी लेते हैं। जी जी आप बताइए सर, दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में आपके क्या विचार हैं? देखो जी, हमारे हिसाब से तो सही कैंडिडेट अगर खड़ा किया जाएगा तो उसको चांस मिल सकता है। जी अच्छा, दूसरी बात एक और है कि हमारे ये यहाँ एक जंक्शन पॉइंट बनना चाहिए था। इतना बड़ा एरिया है, ये छोड़ दिया और आगे ले गए, वहाँ जाके बना दिया। ये मेट्रो लाए वहाँ से, ये अगर यहाँ पे स्टेशन बन जाता तो हमारे इलाके में हमारे लोगों को कितनी सुविधा हो जाती। ये बहुत सारी चीज़ें सोचने की, जो कि कुलदीप सिंह हमारे यहाँ के विधायक भी हैं, उनको सोचना भी चाहिए था। समझ यहीं के मूल निवासी भी बताए जाते हैं। हाँ, कल्याणपुरी के ही हैं, जो भी है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें। दूसरी बात एक और भी है कि हमारे बच्चों का हाल बेहाल है जी। हम बच्चों को कहाँ पढ़ाएं? प्राइवेट स्कूलों में तो हम पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ तो फीस ही इतनी ज़्यादा है। प्राइमरी स्कूलों में हम पढ़ाते हैं तो वहाँ सिस्टम सही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा तो साहब हम तो यही कहेंगे कि एजुकेशन के स्तर को और एजुकेशन को उसको थोड़ा सा
लुक आफ्टर कीजिए। पर आम आदमी पार्टी दावा करती है कि एजुकेशन में सबसे ज़्यादा विकास लाने वाली पार्टी वही ना, है। ये तो जहाँ होगा, जिस एरिया में होगा वो ठीक है, अदरवाइज यहाँ तो नहीं। यहाँ आप कौंडली विधानसभा में एजुकेशन का हाल कैसा है? वो बहुत थर्ड क्लास है, बेकार है। वहाँ अपने एरिया में करा दिया हो तो ये नहीं कह सकते साहब, लेकिन हमारे एरिया की हम बता रहे हैं, इसमें तो कोई खास हुआ नहीं। जी। अच्छा, मनीष सिसोदिया भी ऐसे कई दावे करते हैं कि दिल्ली में एजुकेशन में जो उन्होंने बदलाव किए हैं, ऐसा बदलाव आज तक कहीं नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश से कंपेयर करते हैं अरविंद केजरीवाल अपने पद यात्रा में दिल्ली के स्कूलों को। नहीं जी ना, ये सब ये तो अपने आप बात है, मोमी मिट्टू बनना का मतलब वो करना, हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ है जी। इस इलाके में ना। जी, जिस तरह से जो दावे किए जाते हैं अक्सर अरविंद केजरीवाल की पद यात्रा में, वो दावे कहीं ना कहीं कौंडली विधानसभा में आने के बाद जो निरस्त नज़र आ रहे हैं। जो सबसे बड़ा दावा है वो दावा ही असल में ये है कि एजुकेशन में जो सबसे बड़ा विकास लाने का जो काम बताते हैं वो अरविंद केजरीवाल बताते हैं कि उनकी पार्टी ने किया है, मनीष सिसोदिया ने ही किया है। पर जिस तरह से हमने सीटों की भी हेरफेर देखी, पड़पड़गंज विधानसभा से मनीष सिसोदिया को सीट नहीं दिया गया और अवध ओझा को सीट दिया गया। कौंडली विधानसभा से क्या लगता है आपको, कौन सी राजनीतिक पार्टी है जिसका पलड़ा यहाँ से भारी होगा? अभी तक तो देखने में यही लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ही जीतेगी जी अभी तक तो, क्योंकि जो भी काम किया है, देखो इससे पहले कांग्रेस ने तो कोई काम किया नहीं। जी जो भी छोटे मोटे काम हुए हैं ये आम आदमी पार्टी ने ही काम कराए हैं। जी और कुलदीप है, बढ़िया विधायक है हमारा, जी काम कराता है, लोगों की सुनता है, जी। लोगों की चाहे कोई भी शिकायत हो, पेंशन से रिलेटेड हमारे छोटे मोटे काम हुए हैं। ये पंचशील द्वार बना है, ये अम्बेडकर पार्क में विकास हुआ है। कौंडली के पुल की समस्या शायद 25-30 साल हो गए दिल्ली गवर्नमेंट बने हुए, 95 में या 94 में दिल्ली गवर्नमेंट बनी थी। जी। उसके जाम की समस्या किसी ने नहीं सुनी। 15 साल कांग्रेस के विधायक भी रहे हैं जी लेकिन उन्होंने देखो सोचा क्या हर्डल आ रहा है, लेकिन शुरुआत तो करिए। कौंडली में जाम की समस्या को उन्होंने ख़त्म करने के लिए पुल बनवाया है। जी। तो काम हुए हैं, ऐसी बात नहीं। स्कूल भी बने हैं, बिल्डिंग भी बने हैं। सिसोदिया साहब का दावा गलत नहीं है। जी यहाँ शिक्षा में भी काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है, जी। वो नज़र आ रहे हैं लोगों को। और ऐसे में क्या लगता है भाजपा क्या दिल्ली में जो 70 विधानसभा सीट हैं, भाजपा और कांग्रेस का कहीं नामो निशान होगा इस बार कि नहीं होगा? देखो भाजपा तो मशीनों का खेल है। भाजपा ईवीएम सीधी सी बात है, अगर मशीन ईवीएम हट जाए तो भाजपा तो यहाँ कौंडली दिल्ली में ही क्या, मैं कह रहा हूँ पूरे भारत से साफ हो जाएगी। पूरे भैया आपने महाराष्ट्र में खेल देख लिया, या आपने हरियाणा में खेल देख लिया है। लोग बाग मॉक पोलिंग करके वो अपने गांव में साबित करना चाहते हैं हमने बीजेपी को वोट नहीं दिया, फिर भी बीजेपी को 1100 वोट मिला है। वो तो एक गांव का जो सुनने में आ रहा है सोशल मीडिया पे कि 1800 वोट थी, 1800 वोट से में 5 वोट नहीं बीजेपी को गया, उसमें 1100 वोट मिली हैं बीजेपी को। वो उस गाँव मॉक पोलिंग करना चाहता है, वहाँ से कर्फ्यू लगा दिया उन्होंने, क्योंकि अमित शाह की चल रही है। खुदा है अमित शाह इस समय, मोदी खुदा है, चल रही है उनकी। तो यही है दिल्ली में, अगर ईवीएम है तो बीजेपी है, ईवीएम नहीं है तो बीजेपी तो साफ है। अच्छा, बीजेपी का भी ये कहना है कि जहाँ जहाँ बीजेपी जीत जाती है वहाँ तो ईवीएम पे लांछन लगा दिए जाते हैं, पर जहाँ बीजेपी हार जाती है वहाँ ईवीएम ठीक क्यों हो जाता है? बीजेपी वो तो लोगों को संतुष्टि करने के लिए, जैसा आपने अभी देखा झारखंड में, ताकि लोग उंगली ना उठाएं, छोटा सा राज्य दे दो। महाराष्ट्र में बेईमानी करके क्यों जीत लिया? ईवीएम ना होती तो महाराष्ट्र साफ है, हरियाणा साफ है। ये तो ईवीएम का खेल है। आप लोगों का, मेरे लोगों का, सबका मुंह बंद करने के लिए दे दिया झारखंड। कहते दे दो, छोटा सा स्टेट है, 70 ही तो विधानसभा, 90 विधानसभा दे दो, क्या दिक्कत है? 81 है मेरे ख्याल में, 81 थी शायद। हाँ, क्या है फर्क न, दे दो, इतना सा तो रहे। उसके सीएम को भी जबरदस्ती उसमें जेल में बंद कर दिया, तो वो तो बेचारा निर्दोष साबित होकर के उसको बेल भी मिल गई। तो ये ईवीएम का खेल, बीजेपी ईवीएम हटा दो ना, बीजेपी आ जाए चुनाव में, जीत के दिखा दे। ईवीएम हटा दो ना। अब दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, उसमें क्या नाम दूसरा कौन सा प्रांतिक, और बिहार में होने वाले हैं, करा लेना उससे बैलेट पेपर से करा के चुनाव देख ले। अगर बीजेपी में दम है, अमित शाह में दम है, मोदी में दम है, करके देख लेना चुनाव। अच्छा, कौंडली विधानसभा से आप डायरेक्ट मोदी जी और अमित शाह को चुनौती दे रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव करके दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। देखो हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के, हम उनको सम्मान देते हैं ताकि पद उन्होंने संभाला हुआ, अदरवाइज सम्मान के योग भी नहीं है मोदी, क्योंकि प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किए हुए हैं, इसलिए उनको सम्मान दे रहे हैं। जिस तरह से सर दिल्ली की महिलाओं को
2100 रुपये देने का अरविंद केजरीवाल ने वादा किया है चुनाव के बाद, आपको क्या लगता है ये वादे काम आएंगे उनके? अब भैया पता ना आएंगे या नहीं आएंगे उनके काम में हुए। जी वादा तो कर ही रहे हैं ये। जी पहले 1000 करा, अब 2100 कर दिया। तो सरकार बनने पर वो जब की है, जब उसकी सरकार बनेगी तो वादे हो सके पूरे भी कर दे। लोग इनके वादों को कांग्रेस की खटाखट स्कीम से भी तुलना कर रहे हैं कि 8000 वाली जो स्कीम थी ये भी 2100 वाली स्कीम वही है, कोई पैसे नहीं आएंगे अगर चुनाव में जीत भी जाते हैं तो। देखो वो ये है, मतलब अरविंद केजरीवाल जी ने वैसे तो काम करे हैं दिल्ली में। बिजली भी फ्री है, पानी भी फ्री है, बस में महिलाओं के लिए फ्री है, स्कूल सुधार दिए और क्लिनिक मोहल्ले खुलवा दिए, दवान के लिए उन्होंने बस काम तक हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। अब हो सकता है ये भी काम हो जा, मान चलो सरकार बनती है तो दे भी सकते हैं। अगर एलजी करने देगा ना जब ना। अभी तो अगर एलजी क्या लगता है, एलजी भी किसकी सुनते हैं एलजी ज़्यादा? एलजी तो केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं, जी। जो बीजेपी कहेगी वो एलजी कहेंगे। सीएम को काम करने कहाँ देंगे एलजी दिल्ली में? बिल्कुल नहीं करने देंगे। ये 2100 क्या, अगर एलजी चाहेगा तो 1 रुपया भी ना मिलने दे। अप्रूवल तो एलजी देगा ना। अच्छा, इस वक्त देश में घोषणाएं तो कर सकते जी, अच्छा इस वक्त देश में एक मुद्दा और चल रहा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, यानी एक राष्ट्र और एक चुनाव, समर्थन में है इसके आप? हम तो बिल्कुल समर्थन में नहीं है जी। बिल्कुल भी नहीं है बात भाई, करने वाले हैं ये तो दादागिरी हो जाएगी। मोदी की कोई ईवीएम इनके पल्ले है तो 1000 साल के लिए बनाना चाहते हैं तो अपनी सरकार ऐसे नहीं, ये नहीं होता है। अच्छा, इन चीज़ों पे हमने युवाओं से जब चर्चा की, लक्ष्मी नगर के इलाकों में है बहुत जगह पे, तो युवाओं का कहना है कि ये चीज़ सही है, इससे जो चुनाव में खर्च होने वाला पैसा है, एडवर्टाइजमेंट पे जो पैसा हुआ है, ये तमाम चीज़ें बचेंगी और देश के विकास में ये चीज़ें लगेंगी। बिल्कुल बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। संविधान में जो निहित है ना जी। कि भाई स्टेटों के चुनाव अलग होंगे, जी पर उसके केंद्र के सरकार के चुनाव अलग होंगे तो अलग ही होने चाहिए। जी। ये तो संविधान को पलटने वाली बात होगी। जी बाबा साहब ने जो संविधान बना के दिया है, ये तो उसको मिटा रहे हैं, उसको ख़त्म कर रहे हैं। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या? नहीं। 1 नेशन 1 इलेक्शन है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ये तो बेकार का अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। बेईमानी को अपने सिर पर, लोगों के सिर पर थोपना चाहते हैं बेईमानी को। ईवीएम इनके हाथ में है, ईवीएम सब कुछ है। इस समय इसको बिल पास करा दो। तो जिस तरह से जो कोंडली की जो जनता है उनसे बात करके जो लग रहा है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है तमाम जो दावे कर रही हैं, जनता कहीं ना कहीं अपना विश्वास जता रही है आम आदमी पार्टी पे भी। जो तमाम दावे हैं, दावे कितने सही हैं और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है जो वो तो लगातार चलती रहेगी। पर जो इस वक्त जो एक मेन मुद्दा ये है असल में कि जो ऑटो वालों के लिए सौगात जारी किया आम आदमी पार्टी ने और महिलाओं को जो सौगात दी है, वो महिलाओं की सौगात और ऑटो वालों की सौगात कितनी सक्षम है वो एक देखना होगा। अगर इस खबर को लेकर जो कोंडली विधानसभा के जनता की राय है, अगर आप अपनी राय हम तक पहुंचाना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन प्रदीप झा के साथ, धन्यवाद।